वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में रेड कारपेट इस्तकबाल। कुआलालंपुर में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से अपनी काबीना का तारुफ भी करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया आमद पर शाही प्रोटोकॉल दिया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने रिहाइश का आमद पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया आने पर खुशी हुई। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। तवानाई और हलाल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। अनवर इब्राहिम ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तान और मलेशिया के परचमों से सजा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। FB एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में बारिश। शादमान, अंचोली और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जलालपुर में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। कैरोड़ पक्का में मूसलाधार बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खानेवाल, ननकाना साहब और पतोकी में भी तेज़ बारिश। शेखोपुरा, मुरीद के, चिन्योट, फैसलाबाद और जड़ावाला में भी बादल बरसे। डेरा गाजी खान, बिहाड़ी, जतोई, दुनियापुर में भी बारिश। इस्लामाबाद में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी। बालाकोट के सियाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मुलूक के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मुल्क भर से आए सयाह नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। दीर में भी बादल बरसे। नौशहरा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कोहाट और बाजोड़ में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। यह ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। सिंध और पंजाब हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट न करे। पंजाब हुकूमत की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर हिमायत जारी रखेंगे। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तिलाफ हो सकता है, लसानियत न फैलाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मैं भी कह सकता हूँ मेरी पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मगर ये कभी नहीं कहूँगा। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब और वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को जवाब। बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा होते हुए भी वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली की। सैलाब मुतासिर पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए। अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, हमारे घर में ताने ना दें। बहिरा अरब में तूफान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील। ठट्ठा के साहली इलाके केटी बंदर में तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गई। ठट्ठा में इंतजामिया ने खुले समंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी। तूफान कराची से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की चंद रोज़ में मुलाकात होगी। सिंध में वफाकी तरक्याती मंसूबों पर काम रुकने का मामला ज़ेर बहस आएगा। अमीनुल हक ने कहा, वफाकी फंड से होने वाले तरक्याती कामों को सिंध हुकूमत ने रोक दिया। अमल कराची की तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म मामले पर वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे शफाफ और तेज करने पर जोर। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास में कहा, सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए।
सीनियर वजीर शरजील मेमन ने कहा, जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। आज भी आलमी बिरादरी से फौरी अपील की जाए। पंजाब के खिलाफ किसने बात की? हम सैलाब मुतासरीन की बात कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। धमकियां मिल रही हैं, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। क्या कोड़े और फांसियां झेलने वाले गिदड़ भभकियों से डर जाएंगे? हमारी लीडरशिप कभी मुआयदे करके नहीं भागी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारा पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम इत्तेहादियों की इज्जत करते हैं। वजीर आजम तमाम फैसले सबकी मुशावरत से करते हैं। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, मरियम नवाज ने किसी सूबे के वसाइल पर कब्जे की बात नहीं की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पंजाब के किसान को खदशा है, वो गंदम काश्त कर सकेगा या नहीं। पंजाब के वुज़रा सैलाब के बाद दबाव में है, उनको कहता हूँ दबाव में ना आए। नून लीग की क़यादत बयानबाजी के बजाय आवाम की खिदमत करे। महंगी बिजली के मसाइल नून लीग की वजह से आए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कराची के कचरे का पूछें तो सूबाइयत कार्ड खेलते हैं। पंजाब की तरक्की से जलन पर साजिशें शुरू कर देते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखे। सिंध हुकूमत कौन है जो पंजाब को हुक्म देगी? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद जरूरी है। पंजाब हुकूमत को मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। किसानों के लिए इमदाद और ज़रूरी इमरजेंसी जरूरी है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन को सियासत नहीं, रिलीफ चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो चल रहा है बंद होना चाहिए। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। जलाओ गिराओ की सियासत पाकिस्तान के मफाद में नहीं। एहतजाज के नाम पर इदारों पर हमला करेंगे तो मुश्किलात होंगी। शहर और रास्ते बंद करने की सियासत बंद कर देनी चाहिए।